आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइकोप्लाज्मा। MYCOPLASMA। माइकोप्लाज्मा आज का टॉपिक रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरो, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका ये भी एक नाम है। नाम तो समय समय पर भाई साहब के बदलते रहे। इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। JOKER, jokers of the plant kingdom। Mycoplasma are also called jokers of the plant kingdom, owing to their ability to have varying shapes। इस वजह से इनको MLO भी कहते हैं, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म। MLBs भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज। हकीकत में ये वो बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया ही। कई तरीके से जानकारियां दे रहा हूं बच्चों आपको, क्योंकि ये पहली बात आपके लिए नवी नवी बात होगी। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। लीजिए, इसका सुंदर सा डायग्राम आपके सामने प्रकट हो रहा है। पता नहीं क्या सुंदरता नजर आ रही है इसमें। अब जो भी हो, ये लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, 3 लेयर्ड बना रहा हूं। ये लिपोप्रोटीन की 3 लेयर्ड लेयर है। डायग्राम जरूर आपके पास होने चाहिए होते हैं। हाइपोथेटिकल डायग्राम होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, ये बैक्टीरिया है भी और नहीं भी, मोनेरा तो जरूर है। शुरू से ही प्लांट किंगडम में स्टडी करती, पता नहीं क्यों प्लांट किंगडम का ये जोकर होने की जरूरत क्या है इसको। तो बेटे, ये आपको लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 4 लाइन दी गई है। हाँ जी, इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ये राइबोसोम्स छोटे छोटे से होते हैं। ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम हमेशा प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। 70S 80S टाइप के होते हैं, इसके 70S राइबोसोम्स। अजीब सी बात है भाई साहब कि इसके अंदर
सॉल्युबल आरएनए भी पड़ा रहता है। बिल्कुल नवी नवी जानकारियां। सॉल्युबल आरएनए, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन बन रही होगी, आरएनए ही तो प्रोटीन बनाता है, तो वो भी सॉल्युबल प्रोटीन बनेगी। ये लीजिए, सॉल्युबल प्रोटीन। इसका जो डीएनए हिस्टोन नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। रेप्लिकेटिंग डिस्क उसका नाम दे देंगे। दे दो भाई कुछ भी, अब तो जो दोगे वही पढ़ेंगे मास्टर जी, यही पढ़ रहे होगे। लीजिए, रेप्लिकेटिंग डिस्क। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये सारा साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है। डीएनए, पूरे के पूरे डीएनए को आप, थ्रेड को सिंपल डीएनए कह दीजिए, इसी में बीच में फंसी रहेंगी रेप्लिकेटिंग डिस्क। तो मैं यहाँ सिंपल डीएनए लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। हाँ, कुछ एंजाइम्स भी इसमें होते हैं। अब दुनिया भर की कितनी चीजें ला दूं, जानकारी आगे बढ़ाते हैं। इन जोकर महोदय की कहानी शुरू करते हैं। अब आप जितना कुछ अभी समझाया, रिटन में प्रूफ देता हूं अब आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो बच्चों, दे आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। दे आर द, इस फोटो को ध्यान में रखना, simplest and smallest of the free living prokaryotes. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। They are the organism that completely lack a cell wall. ये भी खास बात है। पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे, एक्सक्यूज मी सर, सर आपने लिविंग वाला पॉइंट बताया था, एक बार वो रिपीट कर दो, क्यों लिविंग होते हैं? अभी आ रहा है। दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली, ये बताना है ना कि लिविंग क्यों है। यस सर। कंप्लीटली बताऊंगा बेटा। लैक ए सेल वॉल, बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एनसीईआरटी सिर्फ इतनी सी जानकारी देके कह दी, भाई हम तो चुप हो गए। लेकिन तुम्हारे वर्मा सर चुप नहीं होंगे बायोएरा में। वो चीख चीख के आगे की बात भी बताएंगे आपको। लो देखो, they were discovered
in the pleural fluid, अगर ये लंग्स हैं तो लंग्स के चारों ओर ये लेयर होती है, ये वाली, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, या प्लूरा, झिल्ली को। इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, इसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर ये पाए गए यहां पे जिनको प्लूरल निमोनिया था, जिन एनिमल्स को। इज दैट क्लियर? ऑफ कैटल्स सफरिंग फ्रॉम प्लूरल निमोनिया। अब कहोगे प्लूरल निमोनिया क्यों नाम दिया, खाली निमोनिया क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये प्लूरा में हो रहा है, प्लूरल कैविटी में। अगर लंग्स के लोब में होता तो लोअर निमोनिया कहते। किसने डिस्कवरी किया? बाय नो कार्ड, जिन पे कोई कार्ड नहीं था। कमाल का नाम रखते हैं भाई साहब। इसका मतलब ये नहीं है कोई कार्ड नहीं था, कहीं ये वाली बात जान लो। बाय नो कार्ड, मैं ये याद करने के तरीके बता रहा हूं। एंड रॉक्स, ई रॉक्स, ROUX, कब? 1898। बढ़िया चीज खोज दी भाई इन्होंने। और क्या बताया? तो इनको शुरू में कहा जाता था प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। They were called as pneumonia like organism। PPLO। अगर ये नाम पसंद नहीं आ रहा, मेरे पास बथेरे नाम है। और मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल नहीं। जिसको नाम दिया MLO। तीसरा मैंने एक और नाम बताया था, अगर आपको किसी को याद आ रहा हो तो आप उसका नाम मेरे को बता दें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर जरा सा भी याद हो। नहीं ना, इसी का नाम दूसरा। बताओ, M से शुरू है। MLBs नाम बताया था। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? यस सर, वो स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं सर। प्लूरोनिमोनिया, हाँ। माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज, ठीक है।
तो एमएलओ का बाद में नाम बदल के, मॉलिक्यूल हटा के सर स्क्रीन माइक्रो रिफ्रेश नहीं हो रही। है बेटे। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कर दिया गया। क्या स्क्रीन नहीं हो रही? हर्ष, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नो सर। इतनी जल्दी बात बदल देते हो मेरे बच्चे। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे बाद में इनका नाम नोवाक ने लेटर they were called as mycoplasma by Novak। ठीक है भाई। अच्छा मेरे बच्चों, आगे का पॉइंट लेता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, सेल वॉल तो है ही नहीं, टोटली इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोटिक है, नॉन मोटाइल है, फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। यो लिखो, दे आर filterable through bacterial filter। सेल वॉल नहीं है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक कौन सी वाली? लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। हाँ जी। पेनिसिलिन क्या होता है? विच एक्ट ऑन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल पे एक्ट करती है, इसलिए ये काम नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे रोकें? हम इसको टेट्रासाइक्लिन से रोक देंगे। बात समझ में आ रही? अगला पॉइंट, टेट्रासाइक्लिन ऊपर जगह कर दी मैंने लगने के लिए इसमें। तो बच्चों, सेल वॉल के बारे में अभी मैंने जानकारी नहीं दी, यहां लिख रहा हूं। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। इसके एब्सेंट होने की वजह से ये अपनी शेप को चेंज कर लेते, सो दे कैन चेंज देयर शेप। They lack organized nucleus,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल, फ्लैजेला, एटसेट्रा। अगर मैं इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, सिंगल डीएनए, इसके अंदर एक डीएनए पड़ा रहता है, जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया हुआ है लाल रंग का, ठीक है। ये डीएनए, इसलिए ये जिंदा भी है। अगला पॉइंट, नेकेड है इसका डीएनए, क्योंकि हिस्टोन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। नेकेड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हिस्टोन। सर बट आपने इसमें बताया था जैसे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते जो आरएनए बनाते हैं। सर वो हिस्टोन हिस्टोन, नहीं होते। बेटे जो हिस्टोन है जब न्यूक्लियस में है तो ये प्रोटीन है हिस्टोन, तो डीएनए इससे चिपक जाता है ऐसे करके, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये कवरिंग पूरी बना लेता है, ऐसे करके गोले से बना लेता है, जिससे बीड लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिससे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है, इसलिए ये हिस्सा नहीं बनना न्यूक्लियस में। हम साइटोप्लाज्म का कोई जिक्र नहीं करते। राइबोसोम 70s टाइप, इसका जो न्यूट्रिशन होगा सेप्रोफिटिक, बट मेजॉरिटी इज पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक सड़ी गली चीजों पे खाने वाले, पैरासिटिक दूसरों में रहने वाले। तो मैंने बताया था अभी ऊपर, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या होता है? इनहिबिटर ऑफ वॉल फॉर्मेशन है। तो मैं ऊपर ये वाला अब एक्ट ऑन सेल वॉल की जगह सुंदर सा शब्द लिख देता हूं, इनहिबिटर ऑफ वॉल फॉर्मेशन। बट आर इनहिबिटेड बाई, यहां ऐड कर रहा हूं, मैंने जगह छोड़ी थी यही बताने के लिए, इनहिबिटेड बाई टेट्रासाइक्लिन। हाँ जी, तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। अब इनकी ये क्या बीमारियां कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किस किस में ये देते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो दे आर ईदर सेप्रोफिटिक और कॉज डिजीज लाइक निमोनिया इन डोमेस्टिक एनिमल, पोटैटो विच ब्रूम, मैं इनके फैक्ट लिख रहा हूँ बेटे। सेप्रोफिटिक में सर PHY आएगा। कुछ गड़बड़ कर गया? हाँ, यस यस, यू आर राइट, लीजिए ला दे रहा हूं।
तो बच्चों ये हार्मफुल इफेक्ट क्या है इनके? causes disease like pleuropneumonia, pneumonia in पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल, और पोटैटो विच ब्रूम, आलू में होगी टमाटर में होगी ये? आलू में। ब्रूम। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन में होगी गाजर में होगी? बैंगन में। ये प्लांट्स में हो गई। तो एक बार फिर इसको आप इसके चेहरे को देख लीजिए जिसके बारे में हमने जानकारी दी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। जोकर क्यों कहते हैं, फटाफट बताओ। कैन चेंज द शेप। क्यों? सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, तो बेटे मॉलिक्यूल कहेंगे मॉलिक्यूट कहेंगे? मॉलिक्यूट। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये क्या हुए, ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर थोड़े से जीन हैं। ओके सर। जीन होने की वजह से ये जिंदा है, नहीं तो ये जिंदा नहीं होते। डीएनए है तो जीन है। तो लास्ट में हम ये वाली बात कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं कि दे आर द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं यादगार के लिए, दे आर द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। एनी डाउट? नो सर। स्वर्णा आपकी बात क्लियर हो गई? यस सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, किंगडम प्रोटिस्टा ले रहा हूं। किंगडम प्रोटिस्टा। हल्की सी जानकारी दी जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं। किंगडम 2, प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम, डिटेल तो मैं कल ही शुरू करूंगा। यहां से प्रोकैरियोटिक का मैटर क्लोज, यहां हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे। ठीक है, यहां यूनिसेल्यूलर से भी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। न्यूक्लियस 2, 2 से 4, 4 से ज्यादा भी हो जाएंगे। डायटम्स की बात करेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें।
मैं स्क्रीन आपसे वापस लेके आपके पास आ रहा हूं।